यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी, मगर लापता अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लीबिया से गैर कानूनी तरीके से 5 कश्तियां यूनान आ रही थीं। ओवरलोडिंग पर कश्तियों को हादसा पेश आया। जिस कश्ती पर 80 पाकिस्तानी सवार थे वो शगाफ पड़ने से डूब गई। लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज सिफारत खाना अपने अखराजात पर वतन रवाना करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इकदाम और बाहमी दिलचस्पी के दिगर अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अकीदत और एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब में हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। बानी चेयरमैन के ऐलान के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करेंगे। तहरीक का ऐलान आज बानी पीटीआई ने करना था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अडयाला जेल हुकाम मुझसे क्लियरेंस मांग रहे थे। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, क्लियरेंस मेरी नहीं उनकी होनी चाहिए। बहुत जल्द बानी चेयरमैन से मुलाकात करूँगा। जाहिलों ने बस प्रोपेगंडा करना होता है, जिनके साथ ये तस्वीर खिंचवाकर खुश होते थे। मरियम नवाज के दौरे में वो मुतरज्जिम थे। दौरा चीन में मरियम नवाज को हेड ऑफ स्टेट का रुतबा मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के अवाम के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज पाकिस्तान ला रहे हैं। मरियम नवाज ने चीनी सरमायाकारों को पंजाब आने की दावत दी। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं। पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। डेप्यूटी स्पीकर ने तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। शर्मिला फारूकी ने ऐवान में माहौलियाती जवाबदही बिल पेश कर दिया। आसिया नाज तनोली ने तालीमी इदारों में मनशियात का मुआयना बिल वापस ले लिया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के क़याम के बिल्स भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास भी होगा। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत ने आज तलब किया जाने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज को भी 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। मुकदमात की तफसील के केस में विफाकी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरखास्त जमानत पर समाअत। साबिक खातून अव्वल की जमानत दरखास्त पर फैसला आज भी न हो सका। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। जेल हुकाम को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की उबूरी जमानतों में 6 जनवरी तक तौसील। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। डी चौक एहतजाज के बाद इदारों के खिलाफ चलने वाली मुहिम का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरखास्त पर एतराज़ात बरकरार। अदालत का एतराज़ दूर करके 7 रोज़ में दोबारा लगाने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त गुजार से पूछा, आपने रिट किसके खिलाफ दायर की है, आप क्या चाहते हैं, अदालत किसको डायरेक्शंस दें। आपने सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा को बुलाने की इस्तदा की है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, वज़ीर आज़म और वज़रा को इसलिए पार्टी बनाया क्योंकि 26 नवंबर वाले मामले में मुलव्विस हैं। अखबारात में इसके सबूत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हम अब अखबारात के तराशों की बुनियाद पर तो किसी को इन पर्सन नहीं बुला सकते। मैंने या आपने तहकीकात नहीं करनी कि इदारों का काम है। आप अपनी रिट को प्रॉपर बनाएं।
सिंध हाई कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस में केसेस की समाअत पर इबहम बरकरार। 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के बावजूद दायरा इख्तियार का मामला हल ना हो सका। गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केसेस की समाअत के दायरा इख्तियार पर 2 रुकनी बेंच ने सवाल उठा दिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा, गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक मुख्तलिफ इक़साम की इस्तदा की गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला आईनी बेंच ही सुन सकता है। दीगर इस्तदा अगर हज़फ कर देंगे तो ही रेगुलर बेंच ऐसा केस सुन सकता है। हमारे पास इस वक्त महदूद इख्तियारात हैं, आईनी बेंच के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। बानी पीटीआई को आज भी वीडियो लिंक के जरिए पेश ना किया जा सका। दौरान समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी ने पूछा, क्या बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का बंदोबस्त हुआ? इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा, हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल हैं, जेल हुकाम बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। पार्लिमान से मंजूर मदारिस बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी करें। इत्तेहाद तंजीम अल मदारिस के इजलास में मुतालबा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम कोई गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे। मदारिस बिल की पार्लियामेंट मंजूरी दे चुकी, अब ये 1.5 महीने बाद एतराज उठा रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, हम मस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं, हमसे बढ़कर कोई मुहिब वतन नहीं। हालात को बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं। इसके बरक्स कोई फैसला हुआ तो हम अगली मुशावरत के बाद लाहे अमल देंगे। मदारिस बिल का मामला हल होने के करीब है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो रही है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के मसले का हल और जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सर अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासी मामलात बाद में हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, मदारिस वजारत तालीम के मातहत नहीं हो रहे, वजारत तालीम से मुंसलिक हो रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTT के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात पर मुख्तलिफ शहरों में 118 ऑपरेशंस किए गए। लाहौर से फितना अल खवारिज का खतरनाक दहशतगर्द उमर, असलहा और बारूदी मवाद समेत पकड़ा गया। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफो हिरास फैलाना चाहते थे। कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और दीगर शहरों में की गई। शांगला की तहसील केसे में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, शहदा हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। इस जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ गुजरात के नवाही गांव में इश्तिहारी मुजरिमों की फायरिंग, एलीट फोर्स का जवान जाँ बहक, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया।